जो इसने अभी वापस जैसे लास्ट एक्सपायरी में हम लोगों की बात हुई थी यस कि ये उस दिन ये 22,500 चल रहा था, यस मैम और अपनी बात हुई थी कि ये 22,000 या 21,800 तक जा सकता है। एग्जैक्टली यस तो हम लोगों ने इसका लो देखा है अभी 21,964 का लो बनाया था, यस मैम और वहीं से अभी ये घुमा है और वापस 22,500 के ऊपर आ चुका है। बिल्कुल राइट तो करंटली, बट अभी भी कोई श्योरिटी नहीं है, बट अगर ये ऊपर जाता है तो इसका 22,680 680 22,680 एंड 22,800 ओके इसके ये फर्स्ट टारगेट रहेंगे। राइट ठीक है। तो मैम और निफ्टी के अंदर आपका एक बुलिश व्यू बन रहा है यहाँ पे, राइट? हाँ, बट ये मैं आपको अभी एकदम श्योर नहीं है हम लोग इसके लिए, तो एक स्टॉप लॉस के साथ रहेगा ये, या तो बाय द डिप स्ट्रेटेजी हम लोग कर सकते राइट हैं, राइट और ये 22,240 के ऊपर जब तक रहेगा हम लोग सेफ है। 22 तो to यहाँ 40 पर अगर हमें, या बाय द डिप्स होगा। ओके ठीक है। तो मैम किस तरीके की स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं? बिकॉज 22 to 40 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करेगा, सो कैन बी इनिशिएट अ बुल पुट स्प्रेड यहाँ पे हम लगा सकते हैं कि 22 to 50 का जो पुट ऑप्शन है, क्या उसको सेल कर दिया जाए? नहीं, करंटली मैं निफ्टी में कोई स्ट्रेटेजी नहीं देना ठीक चाहूंगी, है। क्योंकि मार्केट अभी ऐसा है, कोई भी तरफ ये जा सकता है, भले ही राइट इसमें राइट ऊपर का ज्यादा लग रहा है, बट यहाँ पर मैं नहीं दूंगी। राइट इसके बजाय मैं देना चाहूंगी रियलिटी सेक्टर में। रियलिटी सेक्टर में परफेक्ट है। मैम कौन या से स्टॉक को आप देख रहे हो? रियलिटी सेक्टर में डीएलएफ। डीएलएफ ओके। सो मैं यहाँ पे एक बार उसका प्राइस एक्शन भी ओपन कर देता हूँ। नाउ डीएलएफ, यस इट इज लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, काफी अच्छा ट्रेंड भी इसके अंदर था। मैम क्या आप क्या देख रहे हो इसके अंदर, डीएलएफ के अंदर? डीएलएफ में मैं एक ऊपर का ही मूव देख रही हूँ, बट जैसे मार्केट अभी आप देख रहे हैं बहुत वॉलेटाइल है, जो हम लोग सोच रहे कभी जब ये ऊपर जाता है तो हम लोग बुलिश हो जाते हैं, बट ये फिर यस नीचे दे देते हैं। इसीलिए यहाँ पर मैं, टू बी ऑन द सेफर साइड, यहाँ पर मैं एक स्ट्रैंगल देना चाहूंगी, शॉर्ट स्ट्रैंगल। ओके, शॉर्ट स्ट्रैंगल इन डीएलएफ। या ओके परफेक्ट। तो मैम मैं यहाँ पे आर्किटेक्ट को फिर से एक बार ओपन कर लेता हूँ, एंड लेट्स मेक अ शॉर्ट स्ट्रैंगल इन डीएलएफ के अंदर। ओके स्ट्रैंगल, स्ट्रैंगल या परफेक्ट, स्ट्रैंगल बना लेते हैं। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे स्ट्रैंगल की स्ट्रैटेजी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैम आप कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस के साथ यहाँ पे स्ट्रैंगल एक्सपेक्ट कर रहे हो? 680 की कॉल हम लोग सेल करेंगे। ओके मैंने और एक्चुअली सिक्स स्ट्रैटेजी खोल ही रखी है, तो यस मैम प्लीज कंटिन्यू करिए। यस मैम यू कैन यस यस मैम कंटिन्यू कंटिन्यू, विद प्लीज योर स्ट्राइक कंटिन्यू। प्राइसेस। या 680 की कॉल सेल करके 670 की पुट भी सेल करेंगे। 670 की 670 पुट सेल, ओके परफेक्ट। ठीक है मैम, इसका कंबाइंड प्रीमियम जो दिख रहा है दैट इज 36 के आसपास, एंड काफी अच्छी डिसेंट स्ट्रैटेजी लग रही है। और अगर मैं आपको इसके ब्रेक इवन बताऊं तो वी हैव 634 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड 760 इन दी पॉजिटिव डायरेक्शन, तो एक अच्छी रेंज है हमारे पास। या और अगर किसी, मेरी तरफ से स्ट्रेडल ये रहेगा स्ट्रैंगल, बट अगर किसी को इसमें कॉन्डोर करना है, हेजिंग करनी है, तो वो यहाँ पर 720 की कॉल बाय करेंगे, ठीक है और 630 की पुट बाय करेंगे। 630। तो मैम हम हेज के साथ इस स्ट्रैटेजी को इनिशिएट करें या फिर हम सिर्फ अभी स्ट्रैंगल के साथ जा सकते हैं? हम सिर्फ स्ट्रैंगल के साथ सिर्फ जाएंगे। स्ट्रैंगल के, या ओके ठीक है। बट जिन लोगों को अगर हेजिंग पोजीशन ऐड करनी है तो 620 का एक कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय कर सकते हैं। एंड मैम पुट के लिए कौन सा स्ट्राइक प्राइस 630 बेटर रहेगा? 630 बोला था पुट के मैम लिए ने। 630 की पुट हम लोग बाय करेंगे। ओके तो 620 का कॉल ऑप्शन एंड 630 का पुट ऑप्शन आप बाय कर सकते हो फॉर हेजिंग। फिलहाल के लिए हम इसको स्ट्रैंगल लेके चल रहे हैं। एंड मैम कितने टाइम पीरियड के लिए होल्डिंग रहेगी? टाइम पीरियड एडजस्ट हो गया, इसका आप 6 से 7 दिन पकड़िए। 6 से 7 दिन, ओके। सो तो बेसिकली मैम 13 तक हम होल्ड कर सकते हैं, जस्ट नेक्स्ट वीकली जो एक्सपायरी है निफ्टी का वहां तक, 13th of March। 13th of March। ओके एंड मैम व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड टारगेट? आई कैन सी कि करीबन अगर मार्केट 670 के आसपास तक रहता है
ऑन 13th ऑफ मार्च, तो हमें यहाँ पे 6000 के आसपास का एक प्रॉफिट दिखेगा। हाँ मुझे नहीं, आप हम लोग इसका टाइम फ्रेम ज्यादा भी ले सकते हैं क्योंकि हम लोग ओके, के पास रेंज बड़ी है। ठीक है मैम। तो या इसका आप इसका हम लोग कितना हमें प्रॉफिट मिल, टोटल हम लोग 20 कितना प्रीमियम कलेक्ट कर रहे हैं रुपीस एब्सोल्यूट फिगर में? मैम 21 अगर मार्च तक मैं इसको होल्ड करता हूँ तो मुझे दिख रहा है हाँ कि इनकेस अगर मार्केट 670 पे ही रहता है बिल्कुल, तो हमें हाँ यहाँ पे 15,000 के आसपास का प्रॉफिट दिखेगा। नहीं, एंड मेरा इसका हाँ, ऊपर का टारगेट 695 का है। 695। ओके, या तो इनके 695 पे वी कैन सी अप्रोक्सीमेटली 10,500 के आसपास का प्रॉफिट। ओके, यस मैम। हम लोग इसमें प्रीमियम कितना कलेक्ट कर रहे हैं? मैम 36 36 प्रीमियम इंटू लॉट साइज है। मैम 8 to 5 35 के आसपास का प्रीमियम। ओके, यस, नहीं इसमें लॉट साइज मैम इसका 825 825 का लॉट साइज है मैम। ओके, यस तो हम लोग इसमें प्रीमियम कलेक्ट करें 28,875। यस एग्जैक्टली। हाँ तो इसे मैं ये अगर हमें इसमें 60-70% प्रॉफिट मिलता है तो हम लोग उसे वहां पर बुक कर लेंगे या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहेंगे। मैम कितना प्रॉफिट बोला आपने? 28,000 अभी हम लोग प्रीमियम कलेक्ट कर रहे हैं 28,000 का। राइट राइट राइट। तो अगर हमें 50-60% का एक डिसेंट प्रॉफिट मिलता है ये प्रीमियम का, ओके, तो ठीक है। हम लोग या तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर लेंगे या फिर ओके, स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहेंगे। परफेक्ट है परफेक्ट है। तो मतलब करीबन 13 या 14,000 के प्रॉफिट के बाद वी कैन ट्रेल द स्टॉप लॉस। ओके परफेक्ट। तो 21 मार्च के आसपास तक आप इसको होल्ड कर सकते हो। मैम ने बोला है कि थोड़ा सा रेंज हमारी काफी बड़ी है तो वी कैन इंक्रीज द होल्डिंग पीरियड एज वेल। साथ ही साथ स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलिएगा। एंड द टारगेट प्रॉफिट जो हम यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज क्लोज टू 14,000 हम देखेंगे। एंड मैम स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लेस करना चाहेंगे आप? इसका स्टॉप लॉस जैसे ये मेरा ब्रेक इवन आ रहा है इसका 630.716। यस यहाँ मैम। Yes, देखिए ma'am. करंटली अगर मैं चार्ट देखूं तो डीएलएफ के फ्यूचर चार्ट में मुझे ये 640 यस 640 पे अच्छा सपोर्ट दिख रहा है इसका। एग्जैक्टली मैम राइट। 640। ओके, तो 640 विल बी द स्टॉप लॉस। या ओके ठीक है, तो 640 को एक बार देख लेते हैं कि कितना एमटीएम हमारा यहाँ पे बन रहा है 640। तो करीबन 6 1700-1800 रुपए का ही लॉस दिखा रहा है आपको। हाँ, तो बहुत छोटा सा लॉस है मैम, सिर्फ 1800 का लॉस दिखा रहा है। सो कैन बी फॉर द सेफर साइड कैन बी प्लेस द स्टॉप लॉस एट 2500 या फिर 3000 के आसपास? यस यस ओके, तो काफी एक बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वी आर हैविंग अ प्रॉफिट ऑफ क्लोज टू 14,000। एंड इसी के अगेन जब हम स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं तो सिर्फ 3000 का स्टॉप लॉस है। तो यू कैन सी कि करीबन यहाँ पे आपको 1:4 से भी बहुत अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस स्ट्रैटेजी के अंदर देखने को मिलेगा। ओके, तो मैम आई हैव सेव दिस स्ट्रैटेजी एक शॉर्ट ट्रायंगल डीएलएफ के ऊपर। मैम इसके अलावा व्हाट आर द अदर थिंग्स इन द मार्केट जो आपको अभी दिख रही है? करंटली अभी ऐसी जो मार्केट ऐसा चल रहा है, यस अब जो वॉलेटिलिटी मार्केट में चल रही है और जैसे टैरिफ वो भी चल रहा है, डाउ का राइट भी जो हाल है, तो ये सबको देखते हुए अभी ट्रेड हम लोग कम ही ट्रेड लेंगे, मतलब ओके नंबर ऑफ ट्रेड्स कम लेंगे, 3 राइट से 4 ट्रेड या 2 से 3 ट्रेड ही लेंगे। और जब बिल्कुल उसका प्रॉफिट बुक करते हैं, जैसे जैसे हम लोग प्रॉफिट बुक करते हैं हम लोग फिर वापस नए ट्रेड में एंटर होंगे। ओके ठीक है मैम, परफेक्ट है परफेक्ट थोड़ा है हम मैम। लोग कॉशियस व्यू रख हाँ रहे हैं। बिल्कुल मैम। एंड जिस तरीके का मार्केट फिलहाल के लिए चल रहा है तो इट इज वेरी नेसेसरी कि आप लिमिटेड ट्रेड्स करो। हाँ मैम श्लोक जी आपसे एक्चुअली पूछना चाह रहे थे कि जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट अभी यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, सो आप आने वाले टाइम पे किस तरीके से डेसिफर कर रहे हो मार्केट को कि मार्केट में जो तेजी है वो बनी रह सकती है आगे या फिर थोड़ा सा वापस से जो डाउन ट्रेंड था वो कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा? नहीं, उसकी पॉसिबिलिटी पूरी है। अगर आप ओआई डेटा की बात करें तो मैं अब सीधा 27 मार्च का निफ्टी का ओआई डेटा ओके ये आपको 22,500 22,500 पे आपके पुट पे 55 lakhs पुट है ओके और कॉल में 45 है।
45 lakhs, मैं आपको Yes, राउंड ma'am. फिगर बता रही हूँ। हम्म, तो यहाँ पर और जो हम लोग अगर इसे चार्ट से कंबाइन करें yes. तो हम लोग वापस वहीं पे आ रहे हैं कि हम्म, अभी 22,500 में यहाँ भी कश्मकश चल रही है कि कहाँ जाएगा मार्केट। राइट मैम, बिल्कुल। ओआईबी देखे तो ओआईबी यही बता रहा है, और अगर हम लोग चार्ट देखें तो चार्ट भी हम लोगों को यही बता रहा है। या अगर हम लोग एक 20 मार्च 2020 से लास्ट टाइम भी मैंने इसका जिक्र किया था, एक ट्रेंड लाइन आ रही है, वीकली ट्रेंड लाइन। यस यस मैम। हाँ, तो ये वीकली ट्रेंड लाइन उसने जो तोड़ी है वापस अभी उसके पास नहीं आया है, अभी उसको रिटेस्ट भी नहीं किया है उसने। यस बट एग्जैक्टली। एक और ट्रेंड लाइन आ रही है। एक अगर हम छोटी ट्रेंड लाइन निकाले 21 नवंबर से 27 जनवरी, 21 नवंबर से 27 ऑफ जनवरी। 7 जनवरी के लो, यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन Okay. लेते हैं हम्म, तो ये ट्रेंड लाइन इसने यहाँ 27 फेब को ये ट्रेंड लाइन टूटी थी, बट इसका क्लोजिंग बच गया था। Okay. बट 28 फेब को ये टूट गई थी, और अब कल इसने वापस इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। और Yes, आज yes, yes. हमने आज की जैसे अभी कैंडल बंद नहीं हुई है, बट करंटली इसका फॉलोअप लग रहा है कि अगर इसका फॉलोअप मिलता है तो हमारा फिर टारगेट जो मैंने अभी आपको बोला, फर्स्ट टारगेट तो 22,680। यस ओके मैम। यस, 22,680 के बाद इसे यहाँ पर एक और छोटा टारगेट बन रहा है 22,800 का। बिल्कुल बिल्कुल मैम, राइट राइट। तो यहाँ पर आने के बाद ही फिर हम लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है। अभी श्योरिटी के साथ कुछ बिल्कुल, भी नहीं बिल्कुल। कहा जा सकता। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अभी इसीलिए हम लोग छोटे छोटे Yes. ट्रेड ही ले रहे हैं। ठीक है, Perfect. तो थोड़ा सा मार्केट की कंडीशन के हिसाब से ट्रेड लिया जाए। मैम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फिलहाल के लिए थोड़ा सा बुलिश लग रहा है, बस यस वी हैव टू वेट फॉर द कंफर्मेशन। एंड काफी अच्छी वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी पे एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। एंड लेट्स होप कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो देन वी विल बी हैविंग अ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, एंड वहां से एक पॉजिटिव मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। देयर कैन बी अ ट्रेंड रिवर्सल। एंड फिलहाल के लिए मैम ने भी बोला है 22,500 इज अ स्ट्रॉन्ग एक रेंज है मार्केट के पास। सो लेट्स सी इफ द मार्केट सस्टेन इटसेल्फ अबाउट 22,500 और नॉट। ओके मैम, अगर एक बार बात करें कि जिस तरीके से अभी मार्केट चल रहा है, तो एक क्वेश्चन है कि किस तरीके से रिस्क को मैनेज किया जाए, हाउ टू टेक प्रॉफिटेबल ट्रेड, एक कंसिस्टेंसी कैसे बनाई जाए इस अनसर्टेन मार्केट के अंदर। इस अनसर्टेन मार्केट में यही है कि या तो आप इंट्राडे जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, ओके आपको जो उस टाइम ट्रेड मिल रहा है, जबरदस्ती कोई भी ट्रेड में आप मत घुसिए कि मुझे ट्रेड करना ही है। राइट, बिल्कुल। कोई दिन आप नहीं भी ट्रेड करोगे, अगर आप श्योर नहीं है तो उस दिन आप कोई ट्रेड मत करिए। ओके बट अगर आपको कोई ट्रेड मिल रहा है और एक डिसेंट प्रॉफिट आ रहा है, अगर आपको सेम डे अगर कोई 5 से 10% भी प्रॉफिट आ रहा है और मार्केट अभी भी लग रहा है कि वॉलेटाइल रहेगा, तो आप वो ले लीजिए। बीटीएसटी में भी अगर आपको 10-15% भी आ रहा है, राइट, तो इट इज बेटर टू टेक द प्रॉफिट। और आप बाद में अगर आपको लगे नए ट्रेड में घुसे, और अगर आपका वो 10 to 20% आपने जो बुक किया है वो अगर वहां से और ऊपर जाए तो आप उस पर पछताइए मत बिल्कुल कि right. मेरे हाथ से, क्योंकि वो पछतावा आपको आपके आगे के ट्रेड में परेशान करेगा। Right. एग्जैक्टली तो ऐसे मार्केट में जो प्रॉफिट बुक हो गया वही आपका है। राइट, ठीक है। इस मार्केट में मैं यही कहना ओके चाहूंगी। तो काफी बेहतरीन एडवाइस मैम ने आप सभी को दी है। छोटे छोटे प्रॉफिट्स को बुक करते चलिए, एंड खास तौर पे मेक श्योर कि आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलिएगा, because now the market has started giving momentum in the positive direction, and you never know कि कब